बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC पार्ट 1 और ADP पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के एग्जाम हो रहे हैं। आपका पहला पेपर हो चुका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का 8 जून को। नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो कल है, यानी 11 जून को। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आपने अपनी पेपर की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि क्वेश्चंस को किस तरह याद करना है, तरीकाकार क्या है थोड़े से टाइम में उनको याद करने का, और प्रेजेंटेशन पेपर की किस तरह करनी है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट सुनना है। तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है, यानी कि क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है। आपको पता है आपके पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं याद हो रहा या आप क्वेश्चन को याद करते हैं, आपने हमेशा उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त 4 स्टेप को फॉलो करना है। वो 4 स्टेप कौन से हैं, तो वजह से सुनते जाइएगा। नंबर 1, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन याद करना है हर क्वेश्चन का, और पक्का याद होना चाहिए। पक्का, पक्के से मुराद क्या है कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई सेंटेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं उसमें करनी है आपने इंट्रोडक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन जो है वो किसका लिखना है, कंप्यूटर का लिखना है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के आउटवर्ड आप कोई और बातें किए जा रहे हो इंट्रोडक्शन के अंदर। और इंट्रोडक्शन आपका होना कितना चाहिए, जस्ट 5 to 6 लाइन्स। जस्ट आपके पेपर में जस्ट 5 to 6 लाइन्स का आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन। पहली चीज तो आपने हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर इसको फॉलो करना है। नंबर 2, आपने हमेशा सेकंड जो चीज याद करनी है वो है डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस हमेशा 2 याद करनी है, 2, और लिख कर भी 2 ही आनी है। डेफिनेशन चाहे आप अपनी बुक से कर लो, चाहे किसी के नोट से कर लो, चाहे आप गूगल से सर्च कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा लेंथी डेफिनेशन नहीं याद करनी और बहुत शॉर्ट डेफिनेशन भी नहीं याद करनी, सिर्फ मीडियम सी आपकी दरमियानी आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। और डेफिनेशन को आपने जब लिखना है तो उसके नीचे राइटर का नेम जरूर मेंशन करना है कि किस राइटर ने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आप कहोगे सर समटाइम क्या होता है, वो राइटर भूल जाता है। तो राइटर भूल जाता है ना, तो खुद से भी चाहे राइटर का नेम लिख कर आओ, लिख कर जरूर आना है। जैसे W.F.James, आपने ये नाम लिख दिया। अब आप कहोगे सर वो तो गलत बात है ना, मतलब चाहे गलत बात है, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने नाम लिखना जरूर है। देखो उसने तो नहीं ना ये देखा हुआ कि पता नहीं ये W.F.James जो है ये वाकई इसकी गूगल में ये डेफिनेशन है कि नहीं है। उसने तो नहीं ना पेपर को चेक करते वक्त सर्च करने बैठ जाना गूगल पर। तो सेकंड चीज आपने ये हमेशा याद करनी है, जो भी क्वेश्चन याद करना है अपने इस पेपर के लिए। थर्ड चीज आपकी है पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो आपको मिनिमम 15 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, इस तरह के तमाम पॉइंट्स के हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हेडिंग्स के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही हो और हेडिंग्स आपको भूल ही जाएं और अपने आप पास से लिखते रहो हेडिंग्स। नहीं, हेडिंग्स आपको पक्की याद होनी चाहिए। 15 पॉइंट्स हैं तो 15 के 15 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, अंदर एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन आप स्टूडेंट्स अपने पास से लिख सकते हो, हेडिंग को सामने रख के पेपर में अपने पास से एक्सप्लेनेशन को लिख दें। और एक्सप्लेनेशन जस्ट आपकी 2 से 3 लाइंस की आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भी। बस कुछ स्टूडेंट्स 5-5 लाइनों तक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, मैंने ये देखा हुआ है। 5-5 लाइनों तक उन्होंने पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। थर्ड चीज आपने अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त ये याद करनी है। फोर्थ नंबर, आपने हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लाजमी लिखना है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है सर, कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपने जब भी क्वेश्चन को एंड करना है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है तो आपने 15 पॉइंट्स लिखे, एंड पर लिखे कंक्लूजन कि भाई हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये नतीजा अख्ज किया है। उसमें आपने कैसे लिखना है कंक्लूजन। वैसे डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट कंक्लूजन लिखने को कहेंगे, लेकिन मैं आपको दी मोस्ट सिंपलेस्ट कंक्लूजन बताता हूँ। आपने इस तरह लिखना है, आपने लिखना है कंक्लूजन की हेडिंग देनी है, और हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस दैट, हमने इस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया। और जो ऊपर 15 पॉइंट है ना, उनमें से कोई 7 पॉइंट की हेडिंग्स बस लिख दें और आगे लिख दें, एंड वाले पॉइंट के अंदर लिख दें ETC।
यानी कि स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, और जब ये 7 तक पॉइंट चल जाएं तो आगे लिख दें ETC। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है आपने। तो ये 4 चीजें हैं, 4 स्टेप है जिसको आपने फॉलो करना है और इस कंप्यूटर का पेपर आपने कंप्लीटली सोल्व कर लेना है। इस तरह आपने याद करना है। तो इस तरह अगर मेरे पास 20 भी क्वेश्चन हो तो मैं तो आराम से याद कर लूंगा। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन याद करनी है और उसके अलावा मैंने पॉइंट्स और कंक्लूजन तो मैंने खुद से, कंक्लूजन तो आपका दिमाग है, मैंने जैसे आपको बताया कंक्लूजन तो आपने अपने दिमाग से उसको लिखना है। अगर आपको कंक्लूजन का नहीं पता चला फिर वीडियो को पॉज करें यहां पर, फिर पीछे की तरफ जाएं, दोबारा मेरी बातों को सुने, वीडियो को डाउनलोड करें ताकि आपको हर चीज समझ में आए। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि हमारा पेपर कितनी शीट का होना चाहिए। चलें उससे पहले, ये एंड पर आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स को ये लगता है सर जी 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, तो हमारे नोट्स परचेज कर लें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि 7-7 क्वेश्चंस का एक एक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है। इमेजिन कर सकते हैं आप, 7-7 क्वेश्चंस का एक एक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है 7 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक ही दफा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन याद करें, आपके 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हाँ, जस्ट आपको हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी, कंक्लूजन तो जो है ना वो आपने अपने माइंड से लिखना होता है। नोट्स के लिए, गेस्ट पेपर के लिए, गेस्ट पेपर भी हमने 10 से 12 क्वेश्चन का अपलोड कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर ले। नंबर है 030170977404, 030170977404। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा और उसी 10-12 क्वेश्चंस के अंदर से आपका 100% पेपर आएगा। प्रीवियसली बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का भी हमारे गेस्ट पेपर से 80% आया पेपर। अब नेक्स्ट आगे वाला पार्ट चलते हैं अपनी वीडियो का, वो है प्रेजेंटेशन। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन। आपने देखो, प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं होता राइटिंग। राइटिंग तो फॉर एग्जांपल मेरी राइटिंग बचपन से जैसे चल रही है वो अभी भी वैसे चल रही है। अगर मैंने किसी से नहीं सीखा हुआ या मैंने सीखने की कोशिश नहीं की तो राइटिंग तो एक दिन में नहीं ना कभी बेहतर हो सकती। तो राइटिंग का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने ना ऊपर मेन हेडिंग लिखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, और ये मैंने लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग दी, मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लैक मार्कर से मैंने ये लिखना और इसको डबल अंडरलाइन करना है स्केल से। अपने हाथ से नहीं डबल अंडरलाइन करते रहना, वो लाइन टेढ़ी खींची जाती है। आपने स्केल से करना है, स्केल से डबल अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से। इसके बाद मैं हेडिंग दूंगा इंट्रोडक्शन की, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इसकी मैंने हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से। ठीक हो गया, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर देना है। फिर इसके बाद डेफिनेशन, इसको मैंने जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग है इसको मैंने पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देनी है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। अब डेफिनेशंस है DEFINITIONS, डेफिनेशंस, क्योंकि 2 लिखनी होती हैं तो डेफिनेशंस एस का लफ्ज यूज किया करें एंड पर। अब डेफिनेशन की जो हेडिंग है ये भी आपने ब्लैक मार्कर से ही देनी है, इसको भी डबल अंडरलाइन ही करना है, लेकिन ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। चाहे पेज के सेंटर में ये हेडिंग दे दें, चाहे बिल्कुल इंट्रोडक्शन के नीचे लेफ्ट साइड पर दे दें इसकी हेडिंग। अब डेफिनेशन आपने हमेशा 2 लिखनी है और दोनों डेफिनेशंस आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है। इन्वर्टेड कोमास ओपन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, और वो इन्वर्टेड कोमा आपके ब्लू मार्कर से मतलब लिखे होने चाहिए। अब हर डेफिनेशन के अंदर आपने, मैंने कहा ना कि आपने राइटर का नेम लिखा है, जैसे WF जेम्स, इसका नेम आपने ना, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी, कंप्यूटर की फर्स्ट डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने उसके नीचे बिल्कुल जो है ना ब्लू मार्कर से मैंने क्या लिख दिया, या ब्लू मार्कर से या ब्लू पॉइंटर से मैंने क्या लिख दिया, W.F.जेम्स, और मैंने ब्रैकेट्स बंद कर दी। ये मैंने हाईलाइट करके उसको दिखाना है कि ये देख मैंने किसी राइटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो मेरी इस चीज से इंप्रेस होगा, वो कहेगा हाँ देखो बच्चे ने डेफिनेशन भी याद किया और नीचे राइटर का नेम भी मेंशन किया है। इस तरह आपने ये 2 डेफिनेशंस ऐसे लिखनी है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है। और डेफिनेशंस को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 या AB, इस तरह नंबर, या स्टार भी डाल सकते हैं, या बुलेट्स भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपने दोबारा से अब क्वेश्चन नहीं लिखना इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद, क्योंकि वो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब आप डायरेक्ट हेडिंग्स पर आ जाएं। तो नंबर 1 पॉइंट आपने लिखना है स्पीड, फिर एक्यूरेसी, फिर रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिकल मशीन। इस तरह 15 पॉइंट्स आपने लिखने, और ये जितने भी 15 पॉइंट्स आपने लिखने हैं ब्लू मार्कर से लिखने हैं, ब्लू मार्कर से इनको लिखना। इनको चाहे अंडरलाइन कर लें चाहे ना अंडरलाइन करने, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर पेपर में टाइम है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज ना अंडरलाइन कीजिएगा। और हमेशा जब भी पॉइंट्स लिखें नंबरिंग दे के लिखा करें,
बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पॉइंट्स लिखते हैं ना तो वो स्टार डालने लग जाते हैं, या वो क्या करने लग जाते हैं या ABC, नहीं नहीं नंबरिंग थी, वो नंबरिंग को देखता है, वो कहता है अच्छा स्टूडेंट ने 15 पॉइंट लिखे हैं, हाँ जबरदस्त बच्चे ने 15 पॉइंट लिखे, मैंने ज्यादा नंबर देने हैं। अब आप स्टूडेंट्स ने स्टार डाले हो, जितने मर्जी स्टार डाले हो, उसको तो नहीं ना पता चल रहा कि वो खुद तो नहीं ना काउंट करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसने अब 15 से 20 मिनट में एक पेपर को चेक करना होता है। आप 15 से 20 मिनट के अंदर बताएं वो क्या एक एक चीज देखेगा? नहीं देखेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को देखेगा। अब आपने हर हेडिंग्स को क्या किया, ब्लू मार्कर से लिखा। नेक्स्ट चीज आ गई आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन की जो मेन हेडिंग है, इसको भी आपने पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हेडिंग को देना है, और आपने इसको डबल अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से। ब्लैक मार्कर से इसको लिखना है, ब्लैक मार्कर से इसको डबल अंडरलाइन करना है। और इसके अंदर जो पॉइंट्स आप लिखेंगे ना, यानी कि इन दी अबव क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट, नीचे जो पॉइंट्स लिखेंगे वो पॉइंट्स आपने बॉल पेन से लिखने हैं, मार्कर से ना लिखने बैठ जाइएगा, बॉल पेन से लिखने हैं। हाँ, उनको जो हेडिंग देनी है ना ABCDEF, वो आप चाहे मार्कर से दे सकते हैं, लेकिन ब्लू मार्कर से, ब्लैक मार्कर से नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितनी भी मेन मेन हेडिंग्स होंगी हमने उनको ब्लैक मार्कर से लिखना है और ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करना है। जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी उनको हमने ब्लू मार्कर से लिखना है और ब्लू मार्कर से ही अंडरलाइन करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लैक मार्कर से जो हेडिंग्स होती हैं उसको ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करते रहते हैं, वो बड़ा फजूल सी लगती है प्रेजेंटेशन। आपने वो काम नहीं करना, जिस भी हेडिंग को जिस मार्कर से लिखना है उसको अंडरलाइन भी उसी मार्कर से करना है। डन हो गया। अब ये आपकी प्रेजेंटेशन है, यही आपकी प्रेजेंटेशन काउंट की जाती है। जब आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके नीचे ऐसे लाइन लगा दें कि उसको पता चले ये बच्चे ने क्वेश्चन को खत्म कर दिया, मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें तो उसकी क्वेश्चन नंबर 2 Q2 लिख दिया करें। अब प्रेजेंटेशन होगी। अब आपका एक क्वेश्चन कितनी शीट्स पर आना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2.5 शीट पर। 2.5 शीट का मतलब क्या होता है, आपके 5 पेजेस, एक पेज की 2 साइडें होती हैं, 2 पेज की कितनी साइडें होगी, 4, 3 पेज की कितनी साइडें होगी, 6, 4 पेज की कितनी साइडें होगी, 8, 5 पेज की कितनी साइडें होगी, 10, यानी कि 5 पेजेस 10 साइड्स, या इसको कह लें 2.5 2.5 आपकी क्या होगी, मतलब शीट्स होगी। डन हो गया। तो ये आपने टोटल इस तरह अपनी शीट्स एक क्वेश्चन के लिए यूज करनी है। और आगे बात सुन लें, जब भी क्वेश्चन आपको पता है बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी होता है, सर मुझे पेपर सारा आता था, 3 क्वेश्चन करके आया या 3.5 क्वेश्चन करके आया, सर जी मुझे आता था 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन लिखने लगा था या लिखने लगी थी, सर टाइम अप हो गया। टाइम अप भला क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं। पेपर में आपको अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर में बैठा हुआ हूँ, मैंने देखा ये भी सवाल आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 5 करने हैं, 5 में से मुझे 4 आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर तो आपके स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन को पकड़ूंगा, बार बार मार्कर पकड़ी, बार बार पेंसिल पकड़ी, उसको लिखना बैठ गया। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना। आपने करना किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता, मुझे 4 क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर 1, लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग 2, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फीचर्स 3, और मुझे डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन, ये 4 क्वेश्चन मुझे आते हैं। ठीक है। अब इन 4 क्वेश्चन को मैंने देखा कि यार मैं ना इसको क्या करूं। अब आप इसको ये करो, एक दफा मार्कर पकड़ो हाथ में, बॉल पेन को आपने चेयर पर नहीं, आपने हाथ में पकड़ना ही नहीं बॉल पेन को, आपने अपने हाथ में मार्कर को पकड़ना है और स्केल को पकड़ना है। अब ना एक ही दफा दोनों मार्कर्स को हाथ में पकड़ो और एक ही दफा जितने जितना इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी 5 लाइनें छोड़ दी, डेफिनेशन की हेडिंग दी 4-5 लाइनें छोड़ दी, हर हेडिंग को दिया, हर मतलब जो सब हेडिंग्स है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में स्पीड और रिलायबिलिटी एक्यूरेसी है, हर हेडिंग को मार्कर से लिखा, अंडरलाइन साथ साथ करते गए, और 2-2 3-3 2 या हद 3-3 अंदर लाइनें छोड़ते गए, 3 लाइनें छोड़ते गए, 3 लाइनें, इस तरह 15 के 15 पॉइंट से लिखे, 3-3 लाइनें अंदर छोड़ते गए। फिर कंक्लूजन की हेडिंग दी और कंक्लूजन के अंदर भी कोई 7-8 लाइनें छोड़ दी। जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स को देखकर बंदा कह सकता है हाँ अगर 15 पॉइंट है तो मैंने कंक्लूजन में 7 पॉइंट लिखने हैं तो मैं 7 लाइनें छोड़ देता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह आपने 4 के 4 या 5 के 5 सवाल अगर आपको आते हैं तो आप 5 के 5 सवाल को एक ही दफा मार्कर के साथ लिख लें हेडिंग्स को, और अंदर जगह छोड़ते जाएं, अंदर जगह छोड़ते जाएं। अब एक ही दफा क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी साथ साथ होती जाएगी। ये काम अगर आपका 1.5 घंटे में भी हो जाए ना, 1.5 घंटे में भी हो जाए तो बहुत बात है। फिर आपने एक ही दफा बॉल पेन को पकड़ना है और लिखते जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होना है और क्वेश्चन नंबर 5 तक उसको लिखते जाना है। इससे क्या होगा, आपको बार बार स्केल को नहीं पकड़ना पड़ेगा, आपको बार बार मार्कर को नहीं पकड़ना पड़ेगा, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा मैंने पहली हेडिंग लिखी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी तो दूसरी हेडिंग लिखने लगा, मार्कर पकड़ी या इधर से किसी ने दांत निकाले और मुझे हेडिंग भूल गई।
बातों में आपको पता वहां पर इस तरह की भी चीजें होती हैं और मुझे हेडिंग्स भूल गई। आपने ये काम नहीं करना। आपने फ्लो से 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के अंदर आपने पहले अपनी तमाम हेडिंग्स लिख लेनी है, फिर एक ही दफा बॉल पेन पकड़नी है और सारा मटेरियल अंदर लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। इससे आपका हाथ थकेगा, लेकिन आप थोड़ा सा सांस ले लेना ना अंदर अंदर, लेकिन लिखते जाना। अब आप कहोगे सर सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंट्रोडक्शन के मैंने 5 लाइनें छोड़ी, डेफिनेशन की 4-5 लाइनें छोड़ी, वो मैं लिखते वक्त मुझे पता चला कि वो इंट्रोडक्शन तो ज्यादा लिखना था, मुझे ज्यादा याद था, वो कम लिखा गया। आपका जितना लिखा गया वहां पे आपने ये नहीं सोचना मेरा कम लिखा गया ज्यादा। आपने, मैंने आपको बताया ना कि आपने इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइनों का लिखना है हद। तो ये आपकी है प्रेजेंटेशन, पेपर प्रिपरेशन। आई होप सो मैं आपको फुली सेटिस्फाइड कर पाया हूं, मैं आपको बता पाया हूं कि किस तरह आपने पेपर को याद करना है। पेपर प्रिपरेशन का मतलब है पेपर को याद कैसे करना है, क्वेश्चंस को, और प्रेजेंट कैसे करना है उसके सामने। प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। वो बंदे जो आपको ये कहते हैं प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, झूठ बोलते हैं। बीकॉम में फेल ही वो होता है जिसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। अब जितना मर्जी अच्छा लिख लो, जब तक आपका क्वेश्चन मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये लगेगा कि हाँ ये नहीं, मजा नहीं आया, क्वेश्चन का मजा नहीं आया, इसने प्रेजेंटेशन इतनी फजूल सी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद को टीचर समझ लो ना, किसी बच्चे का काम आपके पास आए और उस बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा हो, तो आप क्या करोगे? आपको इरिटेशन सी फील होगी। आप कहोगे क्या ये प्रेजेंटेशन, ये कैसी राइटिंग है तुम्हारी? चलो राइटिंग तो अच्छी होती, तुम साइडों पे लाइनें लगाते, कोई स्केल से काम करते, कोई हेडिंग देते मार्कर से, मुझे भी देखने को अच्छा लगता। आई होप सो आप मेरी बात समझ रहे हैं। और लास्ट में एक बात बताना भूल गया, आपने जब भी पेपर को पकड़ना है, यूनिवर्सिटी शीट को पकड़ना है, तो उसकी साइडों पर जो हाशिया होता है ना, वो सिंगल हाशिया लगाना है, डबल हाशिया नहीं लगाना। यानी कि राइट तरफ हमेशा, हर शीट की राइट तरफ आपने सिंगल हाशिया लगाना है, एक ही हाशिया लगाना है। एक पेज की दोनों साइड पर आपने हाशिया नहीं लगाना। ओके हो गया स्टूडेंट्स? ये थी पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अल्लाह करे आप स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हों। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।